राहुल गांधी की सांसदी जाने के मसले पर कुछ दिनों पहले ही जर्मनी ने टिप्पणी करते हुए कहा था कि हम उम्मीद करते हैं राहुल गांधी पर कार्रवाई करते समय न्यायिक स्वतंत्रता के मानक और मौलिक लोकतांत्रिक सिद्धांत के अधिकारों को ध्यान रखा जाएगा। जर्मनी की इस टिप्पणी पर अब मोदी सरकार की भी प्रतिक्रिया आ गई है। जर्मनी के इस बयान के लगभग एक सप्ताह बाद भारत सरकार ने जवाब दिया है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने जर्मनी की इस टिप्पणी पर कहा है कि हम समय समय पर देखते हैं कि कुछ देश भारत के आंतरिक मामलों पर टिप्पणियां करते हैं। जर्मनी इसका ताजा उदाहरण है। मुझे नहीं पता कि वो इस तरह की टिप्पणियों से क्या हासिल करना चाहते हैं, लेकिन भारत उनके विचारों की प्रतीक्षा नहीं कर रहा है और न ही इस तरह की टिप्पणियों से भारतीय संस्थानों के कामकाज पर कोई असर पड़ता है। We see comments from time to time by foreign governments on developments in India. Germany is a recent example. I am not sure what they seek to achieve by such comments. Certainly, India is not waiting for their views or validation. Nor do such comments matter for the functioning of the Indian systems and institutions. So I thought I'd add that to a general comment, but on the specific issue, as I said, this is a matter for US institutions and systems to address. हालांकि यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि जर्मनी की टिप्पणी का कांग्रेस पार्टी ने स्वागत किया था। कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने ट्विटर पर लिखा, राहुल गांधी पर सरकार का अत्याचार यह दिखा रहा है कि भारत में किस तरह लोकतंत्र से समझौता किया जा रहा है। इस ओर ध्यान देने के लिए जर्मनी के विदेश मंत्रालय और रिचर्ड वॉकर का धन्यवाद। कांग्रेस नेताओं के इस धन्यवाद नोट पर बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने भी ट्वीट करते हुए लिखा था, भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने और विदेशी शक्तियों को आमंत्रित करने के लिए राहुल गांधी का धन्यवाद। लेकिन यह बात याद रखिए कि भारतीय न्यायपालिका विदेशी हस्तक्षेप से प्रभावित नहीं हो सकती। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जयवीर शेरगिल ने भी ट्वीट करते हुए लिखा था, राहुल गांधी के मामले पर जर्मनी और यूएस की टिप्पणी पर कांग्रेस का धन्यवाद नोट उसकी राजनीतिक हताशा को दर्शाती है। भारत के मतदाताओं से रिजेक्टेड पार्टी अब विदेशी शक्तियों से सपोर्ट की उम्मीद करती है। कांग्रेस की यह दुखद सच्चाई है। आपको याद दिला दें कि जर्मन विदेश मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने कहा था, हमारी जानकारी के अनुसार राहुल गांधी इस फैसले के खिलाफ अभी अपील कर सकते हैं। इस अपील के बाद यह स्पष्ट हो जाएगा कि क्या यह फैसला कायम रहेगा और यह भी स्पष्ट हो जाएगा कि राहुल गांधी की संसदीय सदस्यता बर्खास्त करने का कोई आधार है या नहीं। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि राहुल गांधी पर कार्रवाई करते समय न्यायिक स्वतंत्रता के मानक और मौलिक लोकतांत्रिक सिद्धांत के अधिकारों को ध्यान रखा जाएगा।